गुड मॉर्निंग दोस्तों। और रोज़ की तरह आज फिर हम मॉर्निंग में सुबह 9 बजे मिल रहे हैं और ये मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जैसा हम आपसे डिस्कस किया, डेली हम बताते हैं कि आपका एक कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, एक आपका कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच चल रहा है, जिसमें आपको डेली क्या मिलेगा, 3 आवर की क्लास मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। डेली क्लास टेस्ट भी होंगे इसमें, वीकली असाइनमेंट मिल रहा है इसमें, मंथली एग्ज़ाम बेस्ड टेस्ट हैं, सेमेस्टर टेस्ट हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन भी है और जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी हैं। इतना सारा मटेरियल आपको एक जगह मिल रहा है, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। और ये QR कोड है, या तो आप इससे डाउनलोड कर लेना या आप प्ले स्टोर पे जाके राइस स्मार्ट हिंदी पे डाउनलोड कर लेना। और हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, परसेंटेज टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज परसेंटेज की 4th क्लास है, ठीक है। हम लोग 3 क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उसके आगे डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज की आपकी कौन सी क्लास है, 4th क्लास है। और जो आज फर्स्ट डे क्लास देख रहे हैं तो स्टार्टिंग की क्लास 3 क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग की क्लास आप नहीं देखोगे तो चीज़ें आपको कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। आपको लगेगा अरे ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, वो कैसे आया, तो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 3 क्लासेस ज़रूर देखना, फिर ये क्लास कनेक्ट होगी। नहीं तो या आप पहले कर चुके होंगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो स्टार्टिंग की क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास देखोगे तभी ये चीज़ें कनेक्ट होगी। और जो क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो अपनी नोट्स भी बना लें और जिस टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस टाइप के प्रैक्टिस ज़रूर करना। जब हम चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होती हैं, तभी हमें पता चलेगा कि वो चीज़ हमें आई है कि नहीं आई है। चलो, और हम आपको फ्रैक्शन बता ही चुके हैं, फिर एक बार हम आपको फ्रैक्शन बता रहे। तो फ्रैक्शन हमने आपसे बताया था कि फ्रैक्शन थोड़े से माइंड में क्या कर लेना, लर्न करना या 2-4 बार लिख लेना, डेली 1-2 बार लिख लेना, चीज़ें लर्न हो जाएंगी। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैथ है, मैथ में समझने की ज़रूरत है। तो हमने क्या बताया था कि अब अगर परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100, और अगर परसेंट का साइन पुटअप करेंगे तो मल्टीपल बाई 100। तो 100%, 100/100 हमने क्या बताया था, 1 होगा। 50%, 50/100 आपका कितना होगा, 1/2 होगा। 33 1/3%, तो कितना होगा, 1/3 होगा। 25% कितना होगा, 25/100, तो कितना होगा, 1/4 होगा। 20% फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा। इसके आगे 16 2/3% कितना है फ्रैक्शन, 1/6 है। 14 2/7% कितना होता है, 1/7 होगा। 12 1/2 कितना होता है, 1/8। 11 1/9, 1/9। 10% 1/10। 9 1/11, 1/11। 8 1/3, 1/12। इतने फ्रैक्शन आप 2-4 बार लिख के वो चीज़ें आपको माइंड में सेट हो जाएंगी। और अगर फ्रैक्शन आ गए तो इसके आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, DI, मतलब ऐसा कोई टॉपिक। और थोड़ा थोड़ा तो हर जगह आता है, रेशियो ले लो, स्पीड डिस्टेंस टाइम ले लो, मिक्सचर इलिगेशन ले लो, प्रॉब्लम एजेस ले लो, एवरेज ले लो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें परसेंटेज आता ना हो। चलो, तो इतने फ्रैक्शन आप 1-2 बार लिख लोगे तो वो चीज़ें माइंड में क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। चलो, और तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में हमने इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन किए थे, 2-3 क्वेश्चन हुए थे और वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हमने रेशियो ऑफ राम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब इन्होंने रेशियो दे दिया, क्या दिया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, 5:3। इफ
हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, इनकम कितनी बढ़ रही है 20%, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 50%। क्या कह रहे हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है 25% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट, 15%। तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड हिज सेविंग इंक्रीज। हिंदी में भी रीड कर लो। राम का व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है, उसकी आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि होती है। तो मैं क्या बताना, उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था लास्ट क्लास में, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या रेशियो था, इनकम इक्वल टू क्या था, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हमें रेशियो पता है, एक्सपेंडिचर का कितना है 5 और सेविंग का कितना है 3, तो इनकम का कितना हो जाएगा 5 और 3, इनकम का कितना हो गया 8। क्या कह रहे हैं, इनकम कितनी बढ़ रही है 25% और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 15%। हमें पता है कि परसेंट का साइन अगर रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 100। तो जो वैल्यू है उसको 100 के मल्टीपल में लेट कर लो। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये आपकी क्या हो गई सेविंग। इनकम कितनी बढ़ी 25%। तो अभी हमने क्या बताया था, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। तो 1/4 करेंगे तो इनकम कितने रुपए बढ़ गई 200 रुपए। इनकम कितनी बढ़ गई, और ये लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आप फ्रैक्शन माइंड में सेट कर लोगे तो ये चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, आप ओरल ही कर लोगे। तो 800 का 25% कितने रुपए आए 200 रुपीज। जब 200 इसमें ऐड करोगे तो इनकम आपकी कितनी हो गई 1000। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 15%। तो कितना बढ़ा 15%। जब इसका 15% निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो 15 5 जा कितना आया 75 रुपए। जब 75 रुपए इसमें ऐड करेंगे तो कितना आया 575। और इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है सेविंग। और जब इनकम में से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा सेविंग। तो 1000 में 575 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 425 रुपीज। इन्होंने आपसे क्या पूछा, फाइंड हिज सेविंग इंक्रीज। किसका पूछ रहे हैं, सेविंग का पूछ रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, मोर परसेंट आपका क्या होता है डिफरेंस। अगर मोर है तो डिवाइड में क्या आएगा लेस इंटू 100। तो कितने का डिफरेंस है 125। लेस वाली वैल्यू कितनी है 300 इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल हुआ, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 41, 2/3%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। तो हमें क्या पता, एक बार दोबारा फिर देखो, हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर क्या होता है सेविंग। रेशियो कितना दिया है 5:3। तो यहां रेशियो कितना था 5 और यहां कितना था 3। तो इनकम क्या होगा 5 + 3, इनकम कितनी हो गई 8। अगर कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज का है, परसेंट का है, तो परसेंट का साइन हटाने के लिए आपको 100 का क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो पहले ही वैल्यू हम क्या कर लेते हैं 100 के मल्टीपल लेट कर लेते हैं। नहीं तो क्या होगा, जब 100 का डिवाइड करोगे तो हो सकता है वैल्यू आपकी किस में आ जाए डेसिमल में। और अगर वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का है तो हम वैल्यू जो लेट करते हैं या जो गिवन होती है वो हमेशा 100 के मल्टीपल ले लेते हैं।
तो हमने इसमें क्या कर दिया, 100 का मल्टीपल कर दिया। जब 100 का मल्टीपल कर दिया तो यहाँ 800 हो गया, यहाँ 500 हो गया, यहाँ 300 हो गया। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, क्या किया, इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 25। तो 25 किसी का कितना होता है, 1/4। जब इसका 1/4 निकालेंगे तो कितने रुपए आ गए, 200 रुपीज आ गए, 200 रुपए आ गए। 800 200 कितने रुपए हो गए, 1000 रुपए। और यहाँ कितना बड़ा, 15%। तो 15% कितना होगा, 15 5 जा 75 रुपीज। तो 500 में जब 75 ऐड करेंगे तो कितना आया, 575। और 1000 रुपए थे तुम्हारे पास और तुमने कितने उड़ा दिए, खर्च कर दिए, 575 रुपए। जब 1000 में हम 1000 में हम 575 रुपीज माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 425 रुपए। और हमने आपको क्या बताया, और फार्मूला पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल देना। इन्होंने क्या पूछा, सेविंग इंक्रीज, तो हमने क्या बताया था, अगर मोर परसेंट निकालते हैं तो ऊपर हमेशा दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंस। तो 300 और 425 में कितने का डिफरेंस है, 125। और अगर मोर निकालोगे तो डिवाइड में क्या रहेगा, लेस वाली वैल्यू कितनी है, 300 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41 2/3%। चलो आगे बढ़ते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, ड्यू टू एन इंक्रीमेंट 50% इन द प्राइस ऑफ एग। एग के प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हो गए, 50%। अ पर्सन इज एबल टू बाई 4 एग लेस ऑफ 48 रुपीज। मतलब अगर प्राइस 50% क्या हो गए, हाइक हो गए, तो एक पर्सन क्या करता है, 48 रुपीज में 4 एग को क्या करना पड़ता है, कम खरीदता है। तो बताना इनिशियल कॉस्ट प्राइस पर डजन। क्या कह रहे हैं, अंडे की, कह रहे हैं आपसे, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 48 रुपए में 4 अंडे कम दे पाता है। तो प्रति दर्जन अंडे की प्रारंभिक लागत बतानी है, मतलब स्टार्टिंग में उसका प्राइस पर डजन क्या था। तो क्या करें, 50%। तो हमने आपसे क्या बताया, अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे परसेंट आपका होता है 100%, अगर कितना इंक्रीज हो गया 50, तो कितना हो जाएगा 150%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और 5 से कैंसिल कर दिया, 2:3। ये किसकी हो गई, प्राइस। प्राइस का रेशियो कितना है, 2:3। हमेशा याद रखना, प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। प्राइस का रेशियो कितना है, 2:3। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, 3:2। अगर पहले 3 अंडे मिल रहे थे तो अब कितने मिलेंगे, 1। अब यहां कितने का डिफरेंस है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में 1 का नहीं है, क्वेश्चन में कितने एक का डिफरेंस है, 4। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 4 का मल्टीपल कर दो, यहां कितने एग हो गए, 8, और यहां मल्टीपल करेंगे तो यहां कितने हो गए, 12। मतलब पहले कितने एग मिल रहे थे उसे, 12, और अब कितने मिल रहे हैं, 8। और उन्होंने प्राइस किसका पूछा, पर डजन। तो ये 12 एग कितने के मिल रहे थे, कितने रुपए थे, कितने रुपए थे, 48। और डजन में एग भी कितने होते हैं, 12। तो पर डजन का रेट आ गया मेरा 48 रुपीज पर डजन। समझे में आया कि नहीं। एक बार फिर देखो, यहां से देखो, थोड़ा सा देखो, एक बार दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्राइस कितने परसेंट हाइक हुआ, 50%। तो रेशियो कितना आया, 2:3। रेशियो कितना आया, 2:3 आया। और प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। तो अगर प्राइस का रेशियो 2:3 है
तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। तो कंजम्पशन क्वांटिटी में कितने का डिफरेंस है 3 और 2 में, 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1 का। और क्वेश्चन में 1 का डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 4। तो 4 का डिफरेंस है तो 4 का मल्टीपल कर दो, यहां कितने हो गए 8 एग, और यहां कितने थे पहले 12। मतलब पहले कितने मिल रहे थे एग 12 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 8। और रुपए कितने रहे उसके पास 48। तो 1 डजन ये पहले वाले हैं और ये अब वाले हैं। तो उन्होंने किसके पूछे पर डजन। तो डजन में होते भी कितने हैं 12 ही होते हैं। तो 12 अंडे कितने खो गए 48 रुपए के। तो आंसर आपका कितना आया 48 रुपीज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं ड्यू टू एन इंक्रीमेंट 25% इन द प्राइस ऑफ शुगर। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ शुगर में 25% का। अ पर्सन एबल टू बाई 5 kg लेस शुगर आफ्टर 100 रुपीज। मतलब अगर प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं 25%। अगर प्राइस 25% क्या होगा इंक्रीज हो गए तो एक पर्सन को 100 रुपए में कितने किलो कम मिलती है चीनी 5 kg। हमें बताना है इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शुगर। हिंदी में रीड करो। हिंदी में क्या कह रहे हैं चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 25%। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति को 100 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो बढ़ी हुई कीमत, पिछले वाले में क्या पूछा था इनिशियल पहले वाली, और इस बार इन्होंने क्या पूछा इंक्रीज्ड प्राइस बढ़ा हुआ। आ जाओ सेम क्वेश्चन है। देखो कितना इंक्रीज हुआ 25%। तो 25 100 और 125 तो रेशियो कितना आया 4:5। ये किसकी रेशियो है प्राइस का। प्राइस का रेशियो कितना है 4:5। हमने अभी क्या डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में कि प्राइस अगर बढ़ेंगे तो क्वांटिटी क्या मिलेगी कम, और अगर प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी क्या मिलेगी ज्यादा। तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो कितना हो गया 5:4। अब यहां क्वांटिटी में कितने का डिफरेंस है 5 kg, और यहां कितने का है 1 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 kg। 5 का मल्टीपल कर दो तो 5 4 जा 20। अब कितनी मिल रही 20 kg, और पहले 5 5 जा 25 kg। पहले कितनी मिल रही थी 25 kg। अब 20 kg मिल रही है, लेकिन रुपए कितने थे उसके पास 100 रुपीज। तो 100 रुपीज में कितने kg 20। तो क्या रेट आया 5 रुपीज पर kg। क्लियर हुआ कि नहीं। अगर अब का पूछा तो हम किसका डिवाइड किया 20, क्योंकि अब हमें क्वांटिटी कितनी मिल रही है 20 kg। जब 100 में हमने 20 का डिवाइड किया तो क्या रेट आया 5 kg। और अगर वो पहले का पूछते इनिशियल पूछते तो हम 20 की जगह किसका डिवाइड करते 25 का। और जब हम 25 का डिवाइड करेंगे तो 100/25 तो कितना आ जाएगा 4। और पेपर वाले इतने चालाक होते हैं, पेपर में दोनों ऑप्शन देंगे, गलत वाला भी देंगे और सही वाला भी देंगे। तो सही आपका आंसर कितना आया था 5 आया था। तो हमेशा याद रखना जब भी आप आंसर निकालो तो वहां पर एक आध सेकेंड जरूर ध्यान रख लेना कि वो आपसे पूछ किसका रहे हैं। इनिशियल पूछ रहे, पहले वाला पूछ रहे कि फाइनल पूछ रहे, नया वाला पूछ रहे। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अच्छा इसका एक दूसरा तरीका भी देख लो। जैसे देखना दूसरा भी देख लो। जैसे सपोज करो प्राइस कितने परसेंट हाइक हो गए 25%। नहीं कभी कभी आपने नहीं देखा होगा, जैसे आप 100 रुपये लेके गए और आपने
₹95 का सामान खरीदा, या 95 नहीं, 99 रुपीज़ का सामान खरीदा, ₹1 बच गए, तो वो ₹1 ना देके तुम्हें ₹1 की क्या पकड़ा देते हैं, टॉफ़ी पकड़ा देते हैं। या ऐसे देखो, जैसे आप कोई सब्जी लेने गए हो और सब्जी आई ₹25 की और आपने रुपए दिए 30, तो उनको क्या चाहिए, वो ₹5 आपको क्या करें, रिफंड करें। लेकिन वो ₹5 रिफंड ना करने के चक्कर में वो क्या कर देते हैं, मिर्चे डाल दें या 2 टमाटर डाल दें, ऐसा कुछ करते हैं। तो यहां पर भी ऐसा हो रहा है। कितने रुपए थे, ₹100 थे, और कितने % प्राइस इंक्रीज हो गए, 25%। तो 100 का 25 कितना होगा, 100 का 25% कितना होगा, ₹25। सही है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो गए। मतलब अगर आप वही सेम क्वांटिटी लेना चाहते हो तो आपको ₹25 ज्यादा देने पड़ेंगे, और या तो ₹25 दे दो उनको, और या क्वांटिटी कितने केजी कम ले लो, 5 केजी। तो ₹25 ना देने की वजह से तुम्हें कितने किलो क्वांटिटी कम मिली, 5 केजी। तो इंक्रीज्ड प्राइस हो गया ₹5 पर केजी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एक बार फिर ये वाला देखना, सेकेंड मेथड। प्राइस कितने % इंक्रीज हुए, 25%, और घर से कितने लेके गए थे तुम, ₹100। तो अगर सेम क्वांटिटी लेना चाहते हो तो तुम्हें ₹25 क्या करने पड़ेंगे, दुकानदार को और देने पड़ेंगे। लेकिन जेब में तो तुम्हारे पास रुपए है नहीं, तो हम क्या कहते हैं कि चलो यार भैया जितनी मिले उतनी दे दो। तो ₹25 ना होने की वजह से तुम्हें कितने केजी कम मिला, 5 केजी। तो ₹25 में 5 केजी, जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो प्राइस कितना आ गया, ₹5 पर केजी। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, आप इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, आप इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, जिससे आपको बेटर लगे उससे आप फाइंड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना। पहले हमने वैल्यू फ्रैक्शन नहीं दी थी, इस बार हमने वैल्यू किस में दे दी, फ्रैक्शन दे दी। क्या कह रहे हैं, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, ड्यू टू एन इंक्रीज टू 16/3%, वैल्यू किस में दे दी, फ्रैक्शन में। होता क्या है, अगर वैल्यू मेरी नॉर्मल है 20, 40, 50, तो कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। लेकिन अगर वैल्यू मेरी किस में, फ्रैक्शन में है, और वैल्यू फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा हमें टाइम क्या लग जाता है, लेंथी हो जाता है। तो तभी हम आपसे स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि हमेशा फ्रैक्शन को थोड़ा बहुत लर्न कर लो। अगर फ्रैक्शन को लर्न कर लोगे तो क्वेश्चन आपका इजी भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। और अगर फ्रैक्शन आप लर्न नहीं करोगे तो हो सकता है टाइम भी ज़्यादा लगे, और हो सकता है वो क्वेश्चन आपकी रेंज के बाहर हो जाए या आप गलत कर दो। तो क्या कह रहे हैं, 16/2/3 प्राइस ऑफ बनाना, अ पर्सन इज एबल टू बाई 4 बनाना लेस ₹1। फाइंड हाउ मेनी बनाना वाज पर्सन एबल टू बाई ₹1। ₹1 में कितने बनाना खरीदता था, ये पूछा। और इनिशियली का मतलब पहले, बढ़न इंक्रीज प्राइस के पहले। हिंदी में देखो, केले की कीमत में 16/2/3% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति ₹1 में 4 बनाना कम खरीद पाता है। तो ज्ञात कीजिए कि एक व्यक्ति प्रारंभ में कितने केले खरीदता था। अगर परसेंट फ्रैक्शन में है तो हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन है अगर परसेंट फ्रैक्शन में है तो हमेशा आप रेशियो वाला मेथड को प्रेफर करना। तो आ जाओ, 16/2/3 तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, प्लस, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, माइनस। तो प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, इंक्रीज। अब पहले 6 था, अब कितना हो गया, 7। ये किसका रेशियो आ गया, प्राइस का। और जो कंजम्पशन है वो हमने क्या बताया, प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं।
तो अगर यहाँ 6 और 7 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 7 और 6। क्वेश्चन में कितने रुपए का डिफरेंस है? 1 रुपए का। और यहां पर भी कितने रुपए का है डिफरेंस? 1 रुपए का। बिल्कुल सही। आगे क्या कह रहे हैं? कितने केले कम खरीदता है? 4। और यहां कितने का डिफरेंस है? 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 बनाना। तो यहां कितना है? 1 की वैल्यू अगर 4 है तो यहां कितना होगा? 24। और यहां 4 7 जा 28। तो यहां अब 1 रुपए में कितना खरीदता है? 24 बनाना। और पहले 1 रुपए में कितना खरीदता था? 28 बनाना। तो इन्होंने किसके पूछे? फाइंड हाउ मैनी बनाना वाज अ पर्सन एबल टू बाई इनिशियली, मतलब पहले। तो पहले कितने खरीदता था? 28 बनाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमेशा याद रखना, अगर वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में है तो हमेशा क्या यूज करना? रेशियो। हमेशा क्या यूज करना? रेशियो। कितना था? 16 2/3। हमें पता है कि 16 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। तो 1/6 ऐड हो गया तो 7। हमेशा याद रखना ये इनिशियली है और जो बढ़ गया ये आपका फाइनल है। ठीक है, ये अब का है, ये पहले का था। तो यहां कितना था? 6:7। और हमें पता है कि प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी? कम। तो 6 7 की जगह क्या हो गया? 7 और 6। कितने का डिफरेंस है यहां पर? 4 बनाना का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो इन्होंने कब के पूछे आपसे? स्टार्टिंग के पूछे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कितने बनाना मिल रहे थे? 48। और अगर अब के पूछ देते, एट अ टाइम करंट के पूछते, तो अब के कितने होते? 24। तो ये चीज जरूर याद रखना कि वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं। और नोट्स जरूर बनाते रहना। और स्टार्टिंग से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 4। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन आपके कवर कर लें और प्रैक्टिस जरूर करना। उससे में क्लियर होगा कि चीजें मतलब क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। चलो क्या कह रहे हैं? इन एन एग्जामिनेशन वन शुड गेट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जाम में पास होने के लिए आपको 36% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम आएंगे तो आप क्या होगे? फेल। A student obtain 113 marks. A student obtain 113 marks and declare fail by 85 marks. और हमें बताने हैं मैक्सिमम मार्क्स। मतलब एक स्टूडेंट है, उसके 36 मार्क्स 36 चाहिए किसके लिए? पास होने के लिए। आए कितने उसके? 113। और फेल कितने मार्क्स से हो गया? 85 मार्क्स। हिंदी में रीड कर लो। एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंक का 36% मतलब 36% प्राप्त करना चाहिए। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। और वो हमसे पूछ रहे हैं अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा थोड़ा सा बेसिक पे आओ, थोड़ा सा एक चीज देखना, इधर देखो थोड़ा सा। एक होते हैं मैक्सिमम मार्क्स और एक होते हैं पासिंग मार्क्स। जैसे हमने कहा पेपर, जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप हम लोग एकेडमिक में एग्जाम देते थे, 500 का पेपर होता था, 600 का पेपर होता था, या बैंक में एग्जाम दे रहे हैं 100 का प्री होता है, ये मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे हमने कहा पास होने के लिए कितने % चाहिए? 40, मतलब 40 नंबर चाहिए तो आप क्या होगे? पास होगे। अब इसमें भी 3 कंडीशन है। जैसे हमने कहा मैक्सिमम कितने? 100 और पास होने के लिए कितने चाहिए? 40। अगर हमने कहा एक स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए, पास होने के लिए चाहिए कितने हमें? 40, और स्टूडेंट के आए कितने?
30। तो तुम क्या कहोगे भाई, ये तो फेल हो गया, क्या कहोगे, ये तो फेल हो गया। तो कितने नंबर्स फेल हो गया, कितने का डिफरेंस है, 10। तो तुम कहोगे इसके अगर 10 मार्क्स और आ जाते तो ये बंदा क्या हो जाता, पास हो जाता। क्लियर हुई बात। पास होने के लिए चाहिए कितने, 40, और हमने कंडीशन दे दी, फर्स्ट कंडीशन हमने कहा उसके मार्क्स कितने आए, 30। तो आप क्या कहोगे कि भैया ये तो फेल हो गया, कितने मार्क्स से, 10 मार्क्स से। तो कहने का मतलब उसको 10 मार्क्स और चाहिए, 10 मार्क्स क्या चाहिए, और चाहिए, तब जाके वो बंदा क्या होगा, पास होगा। दूसरी कंडीशन, अगर हम कह दें इसके 55 मार्क्स आ गए, कितने मार्क्स आ गए, 55 मार्क्स, तो आप क्या कहोगे, इसके ज्यादा आ गए, कितने ज्यादा आ गए, 15। मतलब अगर इसके 15 मार्क्स कम भी आ जाते तो तब भी ये क्या हो जाता, पास हो जाता, तब भी ये क्या होता, पास हो जाता। मतलब अगर फेल हो रहा है तो वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे अगर 10 मार्क्स और आते तो हम क्या होते, पास। और अगर किसी के ज्यादा आ गए तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे इतने मार्क्स कम भी आते तो तब भी हम क्या हो जाते, पास हो जाते, मतलब फेल नहीं होते। तो अगर कम आ रहे तो प्लस कर देंगे, ज्यादा आ रहे तो माइनस कर देते हैं। अब जैसे यहां पर देखना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और हां अगर कभी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, अगर कभी भी एग्जाम से क्या आ रहा है, रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हम पेपर क्यों देते हैं, हम पेपर क्यों देते हैं, हमेशा बंदे को क्या करा दो, पास करा दो बस। अगर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा बंदे को क्या कराना है, आपको पास कराना है, तुम्हें कुछ भी नहीं कराना। हमेशा बंदे को क्या कराना है, तुम्हें पास कराना है। क्या कराना है, पास कराना है। आओ कितने परसेंट पास हो रहा है, 36। मतलब अगर उसके 36 नंबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पास। चलो 36% पे क्या हो रहा है, पास। उधर आए कितने, आए कितने, 113, और फेल कितने से हो रहा है, 85। कितने से फेल हो रहा है, 85। तो वो क्या कहना चाहता है कि 113 मार्क्स मेरे आए लेकिन हम 85 मार्क्स से क्या हो गए, फेल हो गए। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे 85 मार्क्स और आते तो हम क्या हो जाते, पास। बस हो गया आंसर। 36% की वैल्यू कितनी आ गई, ऐड करो, 5 + 3 8, 8 1 9, 198। तो पहले हमेशा 1 की वैल्यू निकालो, तो 198/36, और जो भी मैक्सिमम होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100। तो इनटू क्या हो जाएगा, 100। सॉल्व करो जरा, 18 से भी कैंसिल हो रहा है, 18 से 2, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 2 से कैंसिल किया, 550, 11 × 50, आंसर आपका आएगा 550 मार्क्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर यहां आपसे 18 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो छोटी डिजिट से कैंसिल करो, 6 से कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल कर लो, जिससे मनो उससे कैंसिल कर लो। तो अगर कभी भी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है आपका, अगर कभी भी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा याद करना, हमें याद रखना, उसको बंदे को हमेशा क्या कराना है, पास कराना है। और इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करने लगना, यहाँ से 36% में बंदा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और नंबर उसके कितने आए, 113, और फेल कितने से हो गया, 85 से सॉरी फेल हो गया। तो 36% की वैल्यू कितनी आएगी, 198। तो यहाँ 1 की वैल्यू निकालोगे तो 198/36, और मैक्सिमम परसेंट अपने आप में कितना होता है, 100। जब आप 100 मल्टीपल करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 550 मार्क्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम, और ये आया, क्या कह रहे, इन एन एग्जामिनेशन
सुमित स्कोर 66% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। मतलब कोई एग्जाम है, उसमें एक सुमित नाम का पर्सन है, उसने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं? 66% एंड फेल्स बाई 16 मार्क्स। मतलब 66% मार्क्स लेने के बावजूद वो 16 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया। इफ द पासिंग परसेंटेज कितना है? 70। मतलब पास आप तभी होगे जब आपके कितने परसेंट नंबर आएंगे? 70%। अगर 70 से कम आ गए तो आप क्या हो गए? फेल हो गए। तो वही कह रहा, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 70%। और आए कितने थे? 66%। और उसके बावजूद वो फेल हो गया कितने नंबर से? 16 मार्क्स से। हमें बताना क्या है? व्हाट आर दी मैक्सिमम मार्क्स। आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। क्या बताने हैं आपको? मैक्सिमम। हिंदी में भी रीड कर लो। एक परीक्षा में सुमित अधिकतम अंकों का 66% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 16 नंबर से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत अधिकतम अंकों का कितना है? 70% है और हमें बताना है अधिकतम अंक। तो हमने आपसे क्या भी डिस्कस किया, क्या बताया? कभी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें क्या कराना है? हमें कराना है, हमेशा क्या कराना है? उसको पास कराना है। बस हम पेपर किस लिए देते हैं? पास होने के लिए देते हैं। तो हमेशा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम से रिलेटेड तो हमेशा क्या कराना है? तुम्हें पास कराना है। करा दो पास। क्या कह रहे देखना, तो हमेशा बंदे को कराना है तुम्हें पास। कराओ पास। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 70%। मतलब अगर आपको 70% नंबर आ गए तो आप क्या हो गए? पास। इधर का काम हो गया। इधर आओ। 66% कितने परसेंट आए? 66% आए और आप फेल हो गए कितने से? 16 मार्क्स से। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर मेरे 16 मार्क्स और आते तो आप क्या हो जाते? पास हो जाते। तो परसेंट को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो। करो। 66 को इधर ले गए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4%। और इधर कितना आया? 16। तो पहले हमेशा यूनिटरी मेथड, पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 16/4। और परसेंट होता कितना है अपने आप में? 100। तो 4 से कैंसिल करेंगे 4 और 100 × 4। आपका आंसर आया, मैक्सिमम मार्क्स आपके आ गए 400। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ होगा इतना सारा? ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम से रिलेटेड तो हमेशा याद रखो, एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा बंदे को तुम्हें पास कराना और कुछ नहीं कराना है। तो पास करा दो। कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए? 70। और इधर आए कितने थे? 66। और फेल हो रहा तो मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें 16 मार्क्स की जरूरत है। अगर मेरे 16 मार्क्स आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? पास। और इसको सॉल्व कर लिया। आपका आंसर कितना आया? 400 आया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है उससे। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? अच्छे से रीड करो और हमेशा याद रखना, पेपर में एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हमेशा इसके लिए सबसे जरूरी बात है प्रैक्टिस, क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कभी कभी पेपर में क्या होता है, सेम क्वेश्चन दे देते हैं और अगर सेम ना भी दें, मैथ में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट चेंज होगी। जैसे हमने यहाँ 30% लिखा, हो सकता है एग्जामिनर 40% कर ले। तो पेपर में कभी कभी डिजिट भी सेम आ जाती है और कभी कभी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? डिजिट चेंज कर सकते हैं बस। ठीक है। और इतना भी वो माथा पच्ची करने की कभी कभी कोशिश नहीं करते हैं। सेम क्वेश्चन क्या कर देते हैं? कट पेस्ट मार देते हैं। तो याद रखना, कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है। क्या कह रहे हैं? रीड करो आप। इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स। मतलब उसके टेस्ट में कितने परसेंट मार्क्स आए? 30% मार्क्स आए। 30% मार्क्स आए लेकिन वो फेल है भैया। कितने मार्क्स से? 25 मार्क्स से।
मतलब 30% मार्क्स आने के बावजूद वो बंदा फेल हो गया। कितने मार्क्स से? 25 मार्क्स से। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड सिक्योर 25 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, और फाइंड करना है मैक्सिमम मार्क्स। मतलब वो क्या कह रहा है, एक टेस्ट है उसमें एक टेस्ट है उसमें दो बंदे टेस्ट दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक बंदे के कितने परसेंट आए? 30%, और जिसके 30% मार्क्स आए हैं वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से? 25 मार्क्स से फेल हो गया वो। लेकिन उसी टेस्ट में एक दूसरा स्टूडेंट, अनदर स्टूडेंट, उसके कितने परसेंट नंबर आए? 40%, और उसके 40% मार्क्स आए हैं, और उसके मार्क्स क्या हो गए? 25 ज्यादा आ गए, 25 मोर देन दी पासिंग मार्क्स। मतलब एक के कम आए, एक के ज्यादा आ गए। हिंदी में रीड करो। परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 30% नंबर आए और 25 नंबर से फेल हो गया। और उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और पास किए गए अंकों से 25 अंक ज्यादा आ गए। तो हमने क्या बताया, चाहे कम हो या ज्यादा हो, एक बंदा हो या दो बंदे हो, हमेशा तुम्हें क्या कराना है, उसको पास कराना है। कभी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमेशा स्टूडेंट को तुम्हें पास कराना है बस, और तुम्हें कुछ नहीं कराना है, हमेशा बंदे को पास कराना है। करा दो पास, चलो कराओ पास। कितने परसेंट नंबर आए? 30% नंबर आए, और 30% वाला फेल हो गया। फेल वाला क्या कह रहा है, मेरे अगर 25 मार्क्स और आ जाते, मतलब क्या कह रहा है, 25 मार्क्स और आ जाते तो भाई क्या हो जाता, पास। और दूसरे स्टूडेंट के कितने परसेंट आए? दूसरे स्टूडेंट के आए हैं 40% मार्क्स। कितने परसेंट आए? 40% मार्क्स आए, और इसके 25 क्या हो गए? ज्यादा। मतलब 25 क्या हो गए? ज्यादा। अगर इसके 25 मार्क्स कम भी आते तब भी वह क्या हो जाता, पास हो जाता। तब भी वो क्या हो जाता, तब भी वह क्या हो जाता, पास हो जाता। अगर उसके 25 मार्क्स, शिट, चलो कोई ना, दोबारा देख लो एक बार। हमने क्या बोला, अगर कभी भी एग्जाम का क्वेश्चन है तो हमेशा स्टूडेंट को क्या कराना है, पास कराना है। कितने परसेंट मार्क्स आए? 30%, और कितने मार्क्स फेल हो गया? 25। मतलब 25 अगर मार्क्स और आएंगे तब वो क्या होगा, पास। दूसरे स्टूडेंट के कितने आए? 40% मार्क्स आए। दूसरे स्टूडेंट के कितने परसेंट आए? 40% मार्क्स आए, और वो 25 अंक उसके क्या हो गए, ज्यादा। अगर 25 अंक ज्यादा होंगे तो 25 क्या कर दें, अगर कम भी कर दें तब भी वह क्या हो जाएगा, पास। तो क्या करते थे, 30 वाले 30% के आए लेकिन वो फेल हो रहा, कितने मार्क्स से? 25। मतलब 25 मार्क्स उसको चाहिए, लेकिन दूसरे बंदे के कितने आए? 40 आए परसेंट आए, और उसको 25 ज्यादा आ गए। अगर 25 हम कम भी कर देंगे तब भी वह क्या हो जाएगा, पास। चलो परसेंट को एक तरफ ले जाओ, नंबर को एक तरफ ले जाओ। तो 30 जब इधर जाएगा तो कितना परसेंट बचा? 10। और अगर 25 इधर आएगा तो माइनस की जब वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 25 50। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और परसेंट हमेशा कितना होता है, 100। तो आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गए हैं 500। मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, 500 आए आपके। ठीक है। अगर फेल हो रहा है तो ये कहना चाह रहा है कि मैं भाई जरूरत है, हमें 25 मार्क्स अगर मेरे और आ जाते तो हम क्या हो जाते, पास। लेकिन जिसके ज्यादा आ गए तो ये कहना चाहता है कि अगर मेरे 25 भी कम हो जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी, कहा गया, अगर कभी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा बंदे को तुम क्या करा दो, पास करा दो। नेक्स्ट, चलो
सेम क्वेश्चन है, एक बार आप अच्छे से रीड करो। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? अमित गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। अमित के कितने आए? 25% ऑफ द टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, और भाई फेल हो गया। 25 वाला क्या हो गया? फेल हो गया। कितने मार्क्स से? 40 मार्क्स से। 25% मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया। चलो, जबकि सुमित हु टुक द सेम एग्जामिनेशन गॉट 34% मार्क्स, मतलब अमित के 25 आए तब वो फेल हो गया 40 मार्क्स से, और सुमित के कितने आए? 34% मार्क्स, एंड गॉट 32 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, और बताना है टोटल मार्क्स। चलो हिंदी में रीड करना। अमित ने एक परीक्षा में कुल अंकों का 25% प्राप्त किए, मतलब अमित ने 25% प्राप्त किए, और अमित 25% प्राप्त किए तो अमित भाई फेल हो गए। अमित फेल हो गए कितने मार्क्स से? 40 मार्क्स से। और जबकि सुमित, वही सेम एग्जामिनेशन है, सुमित के कितने परसेंट आए? 34% आए। और जब सुमित के 34% आए हैं तो सुमित 32 मार्क्स आए, उसके क्या आए? ज्यादा आए। चलो, तो हमने क्या बताया? अगर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमें उस बंदे को क्या कराना है? पास कराना है, बस, और कुछ भी नहीं कराना। हमेशा बंदे को पास कराना है। कराओ पास। चलो करा दो पास। तो सुमित, अमित के कितने आए? 25% आए, और सुमित कितने नंबर फेल हो गए? 40। मतलब सुमित ये कह रहे कि भाई अगर मेरे 40 नंबर आ जाते तो हम क्या हो जाते? पास। और अमित के कितने परसेंट आए? सॉरी, ये अमित की बात कर रहे थे। अमित के कितने परसेंट आए? 34% मार्क्स। अमित के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 34% मार्क्स आए हैं। और अमित कितने नंबर ज्यादा आ गए? 32। अगर 32 ज्यादा आ गए तो 32 अगर कम भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास। सॉल्व कर लो। तो 25 अगर उधर जाएंगे तो कितना बचेगा? 9%, और 32 इधर आएंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो कितना आएगा? 72। 9 से कैंसिल करेंगे तो 1% की वैल्यू आ गई 8, और परसेंट मैक्सिमम कितना होता है? 100। जब मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर कितना आया? 800। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना आया? जब यहां पर 8 में 100 का मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 800 आएगा। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम कैंडिडेट को क्या कराना है? आपको पास कराना है, बस पास करा दो। जिसके फेल हो रहा है तो वो चाहता है कि मेरे मार्क्स और आ जाएं तो प्लस कर देना, जिसके ज्यादा आ गए तो उसके क्या कर देना? माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इन अ क्लास, नेक्स्ट टाइप का है। इन अ क्लास 75% गर्ल्स अ टेस्ट कंडक्टेड 60% गर्ल्स और 80% बॉयज क्या हैं? फेल हैं। मतलब एक टेस्ट क्लास है, उसमें गर्ल्स की वैल्यू कितनी, गर्ल्स की संख्या कितनी है? 75%। अब हमें पता है अगर 75% गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे? 25%। अगर 75% गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे? 25% होंगे, तभी तो 100 होगा। तो जो गर्ल्स हैं वो कितने परसेंट फेल हुई हैं? 60%। और बॉयज हैं वो कितने परसेंट फेल हुए? 80%। तो हमें बताना क्या है? व्हाट परसेंट एट द टोटल स्टूडेंट पास। तो हमें पास का बताना है। किसका बताना है? पास का। हिंदी में देखना, एक कक्षा में 75% लड़कियां हैं और परीक्षा में जिसमें 60% लड़कियां और 80% लड़के क्या हैं? अनुपस्थित नहीं है, फेल होना चाहिए। फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? चलो तो देखो हमने क्या बताया? परसेंट को रेशियो में चेंज कर लो। 75% अगर क्या है? गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? 25%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 से 3 और 25 से 1। कितने परसेंट लड़कियां? 60।
तो हमने बताया था अगर परसेंट का साइन हटाना है तो किसका डिवाइड करेंगे, 100 का। तो जो वैल्यू लेट करते हैं, जो वैल्यू आती है उसमें 100 का मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल इसलिए करेंगे क्योंकि वैल्यू डेसिमल में ना आए। अगर वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी तो कैलकुलेशन आपकी क्या होगी, इजी। तो 3:1 है तो हमने क्या ले लिया, 300 और 100। कितने परसेंट लड़कियां, 60%। तो परसेंट हमेशा कितना होता है, 100। अगर 60% लड़कियां क्या हैं, फेल हैं, तो पास कितने परसेंट होंगी, 40। तो इसका 40%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, और 40 × 3 कितनी आ गई, 120। और लड़के कितने परसेंट हैं, 80। अगर 80% फेल हैं तो पास कितने होंगे, 20। तो इसका 20% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आया, 20। तो 120 लड़कियां पास हुई हैं और 20 लड़के पास हुए हैं। तो कितने पास हुए टोटल, 120 और 20, टोटल कितने पास हुए, 140। और थे कितने, 300 और 100, थे कितने, 400 इंटू परसेंट वाला 100, 2 जीरो 2 जीरो, 4 3 जा 12, कितना बचा, 220, 4 5 जा 20। आंसर आएगा आपका 35%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? एक बार फिर देखो, कितने परसेंट गर्ल्स थी, 75%। गर्ल्स कितने परसेंट थी, 75%। और बॉयज कितने परसेंट बचे, परसेंट कितना होता है, 100। अगर 75% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, 25%। तो रेशियो क्या आया, 25 से कैंसिल किया 3 और 25 से कैंसिल किया 1। हमने बताया अगर कभी भी क्वेश्चन किसका है, परसेंट का है, तो जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100 का मल्टीपल ले लेते हैं। 100 के मल्टीपल इसलिए ले लेते हैं क्योंकि परसेंट का साइन रिमूव करोगे तो डिवाइड बाई क्या होगा, 100। तो वो 100 और ये 100 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने क्या ले लिया, 300, 100 का मल्टीपल, और यहां क्या ले लिया, 100। और 60% अगर गर्ल्स फेल हुई हैं तो गर्ल्स पास कितनी हुई होंगी, 40%। तो जब इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 120। और बॉयज कितने परसेंट फेल हैं, 80। और अगर 80% फेल है, सॉरी हाँ 80% अगर फेल हैं तो पास कितने होंगे, 20। तो इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 20। तो गर्ल्स कितनी पास हुई है, 120, और बॉयज कितने पास हुए हैं, 20। तो 120 + 20 कितने पास हो गए, 140। और टोटल थे कितने, 300 गर्ल्स थी और 100 बॉयज थे। टोटल कितने थे, 400। और परसेंट का साइन इंटू 100, लगाना है तो मल्टीपल, हटाना है तो डिवाइड। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 का डिवाइड करेंगे, आंसर आपका आएगा 35%। ओके, थैंक यू क्लास।